तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स मतलब क्या है, फॉरेक्स में क्या क्या हमें देखने के लिए मिलने वाला है, फॉरेक्स में ट्रेड कैसे होता है, किस ब्रोकर में अच्छे से ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही में कितने रुपए से या फिर कितने कैपिटल के साथ हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फॉरेक्स में हम लोग कमोडिटी में ट्रेड करेंगे, करेंसी पेयर में ट्रेड करेंगे, कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग है और वहां पे कहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ये सब कुछ हम लोग आगे देखने वाले। तो ये इसके लिए पहले हमें हमारे एक ब्रोकर पे जाना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को ये पीछे दिखाई दे रहा होगा GBPSD का एक, ये आप लोगों को पता ही है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग व्यू तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट के लिए हम लोग कंपलसरी चार्ट देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। तो इसमें ही हम लोगों को ज्यादा एनालिसिस करना है, साथ ही में एक ब्रोकर है जिस ब्रोकर पे भी हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए उसके लिए हम लोग वहां पर पहले जाते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। ये है फॉरेक्स का एक चार्ट, जिसमें आप लोगों को चार्ट में दिख रहा होगा कि अ, एक करेंसी है GBP USD। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं फॉरेक्स में, हमें US डॉलर में, मतलब जो डॉलर का रेट है अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से, जो डॉलर का रेट है यहाँ पर रेट चल रहा है, उस रेट के हिसाब से, या फिर फॉरेक्स जो मार्केट है वो मार्केट ही अमेरिका का है, तो इसके हिसाब से हमें डॉलर में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना पड़ता है। आप लोग इंडियन करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ेगा, इंडियन करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, $1 दिखने के बाद या फिर $1 दिखाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, $2 दिखाने के बाद एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अगर इंडियन करेंसी में आप लोग ट्रेडिंग करेंगे फॉरेक्स में भी, तो वहां पर भी आप लोगों को 80-90 रुपए, $120, $130 दिखेगा। तो उसके हिसाब से आपका जो साइकोलॉजी है वो अच्छी खासी यहाँ पर बिल्डअप नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी ₹120 आए, ₹130 आए, नहीं नहीं रुकते हैं, थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे। तो ये साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर चेंज हो जाती है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा डॉलर में ही ट्रेड करने वाले हैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट के तरह सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले मेन बात यह है कि हमें फॉरेक्स में इंडियन मार्केट की तरह सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जितना हो सकता है उतना हमें इंडियन मार्केट में सीखने के लिए पड़ता है कि हमें चाहिए क्या, टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट पूरा हमें सीखना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस पूरा सीखना पड़ता है, चार्ट पैटर्न सीखने पड़ते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने पड़ते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव एनालिसिस, सब कुछ बहुत मतलब बहुत ज्यादा हमारे सर में दर्द होने के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दे, तो भी इंडियन मार्केट में 10 में से 9 ट्रेडर सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर सकते, 10 में से 9 ट्रेडर्स का नुकसान ही हो रहा है। ऐसा सेबी ने भी आपको बताया है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में चल रहे हैं और एक ही ट्रेडर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है या फिर कमा रहा है। तो इसलिए इंडियन मार्केट में से, और अभी हम लोग अभी देख रहे हैं कि सेबी ने निफ्टी बैंक निफ्टी को पूरा बैन कर दिया, लगभग लगभग बैन ही कर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी का हमारा डेली का जो वीकली का एक्सपायरी था वो बंद कर दिया, अभी मंथली एक्सपायरी चालू हो गई, लेकिन मंथली एक्सपायरी में भी 15 का लॉट से सीधा 25 पे कर दिया है, तो वहां पर थोड़ा सा और अच्छा खासा आप लोगों को मार्जिन लगने वाला है, मतलब कैपिटल आपका बढ़ने वाला है। निफ्टी में भी आप लोगों को 25 के क्वांटिटी से आप लोग ट्रेड कर रहे थे, अभी सीधा 75 के क्वांटिटी से आप लोगों को ट्रेड करना पड़ रहा है। इससे आप लोगों को नुकसान ज्यादा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना कम होती है और ज्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना ज्यादा होती है, या फिर प्रॉफिट हमें अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, तो ब्रोकर हमारे लिए एक बेस्ट ब्रोकर है एक्सएनएस, जो अमेरिका का बेस्ट, वहां पर जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जैसे सेबी है, तो सेबी के अंडर सबका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मतलब हमारे यहाँ हम लोग धन में ट्रेड करते हैं, एंजल वन है, अपस्टॉक है, ये सब के सब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, तो इनमें हम लोग ट्रेड करते हैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में। वैसे ही वहां पे एक अच्छा खासा एक जो वहां का रजिस्ट्रेशन जो अमेरिका का है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तो SEC, ऐसा उनका जो सेबी है वो SEC के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर रजिस्टर्ड ब्रोकर एक्सएनएस करके है, जो एक्सएनएस वहां पर अच्छा खासा
रजिस्टर्ड ब्रोकर है तो उस ब्रोकर पे हम लोग अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, वहां पर भी हमें ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा खासा यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, वहां पर क्या करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो मेरा सबसे पहले टेलीग्राम का चैनल लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैंने दिया है। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक्सएनएस का भी लिंक आप लोगों को दिया है। अगर वहां पे नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर देखिए टेलीग्राम पे मैंने ये लिंक दिया है आप लोगों को, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, मैं अभी यहाँ से, मेरा ऑलरेडी ओपन है तो मैं यहाँ से ओपन करके यहाँ पर लेके आता हूँ। चलो ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या करना है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग सीधा वहां से क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को ये ओपन हो जाएगा, सीधा यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा ये स्लो होता है, थोड़ा सा ओपन होने की इसको टाइम दीजिए। थोड़ा सा ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए इंडिया करके आप लोग लिख दीजिए क्योंकि आपका इंडिया है। यहाँ पर मेल आईडी आपका जो भी है वो डाल दीजिए। पासवर्ड आपको जो भी डालना है आप लोग अपने हिसाब से पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पार्टनर कोड करके आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पार्टनर कोड। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर से एक बार टेलीग्राम के चैनल पे आना है। पार्टनर कोड में यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों को पार्टनर कोड दिखाई दे रहा है BPMLJJEAZI, ये पार्टनर कोड को आपको कॉपी करके लेना है। पार्टनर कोड को कॉपी करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है, पार्टनर कोड यहाँ पर कंपलसरी डालना है। क्योंकि इससे क्या होगा, पार्टनर कोड लाने के बाद आप लोगों को और भी बहुत कुछ एडवांस में सीखने के लिए मिलने वाला है। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर क्लास भी लेने वाला हूँ, एक दो क्लासेस लेने वाला हूँ, वो फ्री में रहेंगी। जो जो हमारे अंडर अकाउंट ओपन करेगा उनके लिए मैं अपना फ्री में एक क्लास रखने वाला हूँ। उसके उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो वहां पर भी आप लोगों को अच्छा खासा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में बताने वाला हूँ कि गोल्ड में इसमें फॉरेक्स में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद एक सीधा आप लोगों को अंदर लेके जाएगा। यहाँ पर आपको डेमो अकाउंट और फ्री वाला अकाउंट, रियल अकाउंट, ऐसे दो ऑप्शन आएंगे। जैसे आप लोग वहां पर जाएंगे सीधा आपको रियल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और वहां पर आप लोग को फिर प्रोसेस जो है वो इंडियन मार्केट की तरह आप लोगों को कुछ प्रोसेस है कि आपका पूरा नाम, क्या पैन नंबर, ये सब कुछ डालना पड़ता है वहां पर। और जैसे जैसे डालते हुए आगे जाएंगे तो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट के तरह से आप लोग वहां पर अपना मतलब बैंक अकाउंट रजिस्टर नहीं करना पड़ता वहां पर। बैंक अकाउंट से आप लोगों को जो भी अमाउंट डिपॉजिट करनी है वो मैं आगे बताऊंगा कैसे आप लोगों को डिपॉजिट करनी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब ये जो ब्रोकर है वो बहुत अच्छा खासा ब्रोकर है। इस ब्रोकर पे हम लोगों को ट्रस्ट मतलब थोड़ा सा रख सकते हैं। इसके वजह से हम लोग, मैंने भी यहाँ पर अकाउंट ओपन किया है। बहुत रजिस्टर्ड ब्रोकर है, अच्छा खासा ब्रोकर है, वहाँ पर मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। साथ ही में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है अकाउंट ओपनिंग करते समय, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है। उस व्हाट्सएप के नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी आप लोग मुझे मैसेज करेंगे वहां पर मैं आप लोगों को आप लोगों से सहायता जरूर करूंगा कि ये ऐसा कीजिए, वो वैसा कीजिए। जो भी होगा मैं वहां पर आप लोगों की सहायता जरूर करूंगा। अभी मेन बात, फॉरेक्स में हमें डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है। फॉरेक्स में हमें डॉलर में ट्रेड करना, यहाँ पे देखिए लगभग लगभग मेरा $100 का अकाउंट आज मैंने $200 के आसपास लेके गया हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए आपको, अगर आप लोग पीसी में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप पे अगर ओपन करते हैं तो ऐसे ओपन करना पड़ता है। ये आपका मेन अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक करना है, एक्सएनएस टर्मिनल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप लोग अंदर सीधा यहाँ पर आ जाएंगे अपने चार्ट पे। तो यहाँ पर चार्ट्स आप लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर चार्ट चार्ट दिख रहे हैं सबके सब, जो भी है वो चार्ट आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को अकाउंट जो ओपन करना है, सबसे पहले मेन बात जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अकाउंट जो ओपन करना है आप लोगों को $100 से 150 से 200, $100 के ऊपर अकाउंट ओपन करना है। ऐसा समझ लीजिए $100 के ऊपर। तो $100 मतलब क्या है, अभी इंडियन रुपीज के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो डेली का रेट चेंज हो रहा है। मतलब 85 से 90 रुपीज के बीच में हमारा ट्रेड चल रहा है इंडियन रुपीज का डॉलर की तुलना में। तो अभी हमें क्या करना है कि हाँ ठीक है, हमें $100 करना है तो 85 का पकड़ के चलते हैं। 85 रुपीज का पकड़ के हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 85 हम मैं करके दिखाता हूँ। 85 इंटू आप लोग पकड़ के चलिए कुछ $100 का। चलो $100 का अगर अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो ये देखिए लगभग लगभग ₹850 का आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। या फिर अगर आप लोग राउंड फिगर 15,000 का अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए 15,000 डिवाइड बाय 85,
तो आपका अकाउंट लगभग लगभग $176 का हो जाएगा, मतलब लगभग 175 $160 के $170 का अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो एक लगभग लगभग $100 के ऊपर ही आप लोगों को अकाउंट ओपन करना है। अगर $150 का अकाउंट ओपन करेंगे तो भी चल जाएगा, बहुत अच्छा खासा ट्रेड आप लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। लगभग 12,500 से 13,000 का कैपिटल आप लोगों को लग जाएगा। उसमें आपको अभी ट्रेड कैसे करना है, तो यहाँ पर लगभग 12 से 13,000 का कैपिटल के साथ आप लोगों को ट्रेड करना है, वो तो समझ में आ गया। अब चलिए ट्रेड किस में करना है किस में नहीं करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक्सएनएस का प्लेटफॉर्म है, एक्सएनएस में भी आप लोगों को वॉचलिस्ट अच्छी खासी मिल जाती है। मोबाइल में भी करेंगे तो मोबाइल में भी अकाउंट्स और ट्रेड करके एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो ट्रेड के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहां पर आप लोगों को वॉचलिस्ट दिखाई देगी, फेवरेट, सेम टू सेम वॉचलिस्ट वहां पर भी फेवरेट, पॉपुलर, टॉप, मेजर्स, मेटल्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, स्टॉक, एनर्जी, एक्सोटिक, माइनर्स एंड ऑल। तो ये आप लोगों को वॉचलिस्ट दिखाई देनी शुरू कर देंगी। तो जैसे आप लोग फेवरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, फेवरेट में जो है वो आप लोगों को ऐड करनी पड़ती है, जो जो आपकी फेवरेट है वो सब की सब जो है वो यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ती है। जैसे जैसे आप ऐड करेंगे वो सब के सब फेवरेट में आ जाएंगे। सब जितने जितने आप ऐड करेंगे उतने फेवरेट में आ जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए पॉपुलर, तो पॉपुलर में क्या होता है, जितने जितने बहुत अच्छे खासे ज्यादा पॉपुलर है, जिनमें बहुत ज्यादा तरीके से ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, वो सब के सब पॉपुलर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी। उसमें गोल्ड है, बीटीसी है, यूएसडी जेपीवाई यूएसडी, यूआर यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएस ऑयल, एयूडी यूएसडी और यूरो एयूडी। तो ये जो करेंसीज है ये करेंसीज पेयर के नाम से जानी जाती है। मतलब ये गोल्ड का जो पेयर है वो गोल्ड का पेयर यूएसडी के साथ है, मतलब डॉलर के साथ इसका पेयर है। यूएसडी जेपीवाई मतलब यूएसडी अमेरिका और जेपीवाई मतलब जापान। तो इन दोनों का एक पेयर बन के आ चुका है। उनका पेयर 154 मतलब $154 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है वो पेयर है, इसके इस पेयर में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है ये आप लोगों को यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं जीबीपी यूएसडी में, देखिए यहाँ पर आ सकते हैं। जिसमें भी आप लोगों को ट्रेड करना है वो पेयर ओपन कर लीजिए सीधा यहाँ पर। जैसे ट्रेड आप ओपन करेंगे आप लोगों को यहाँ पर टाइम फ्रेम आ जाएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। मोबाइल में सीधा चार्ट पे आ जाएंगे, तो चार्ट पे आने के बाद आप लोगों को टाइम फ्रेम बदलनी है। टाइम फ्रेम अगर करेंसी में ट्रेड करना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ट्रेड करना है करेंसी में। तो यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं होती, रिस्क कम होते हैं, मतलब लॉट साइज हम लोगों को क्या रखना है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो ज्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं होती, रिस्क थोड़ी सी कम होती है लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, 1 घंटे के या फिर 4 आवर्स के 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को पैटर्न ड्रॉ करने हैं कि किसमें कौन सा पैटर्न अच्छा खासा बना है, क्या बना है, जो भी पैटर्न होगा वो आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके रखना है। उस पैटर्न के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करनी है। तो जो जो भी पैटर्न होगा वो पैटर्न हमें यहाँ पर डालना है और उसी पैटर्न के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना है। तो क्या कैसे करना है, अभी देखिए यहाँ पर पैटर्न मैंने आप लोगों को एक लिए एक ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो ये भी देखिए यहाँ से मैंने आप लोगों को ये दिया था, यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा अच्छा खासा मोमेंटम देगा। तो अगर आपने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं इंडियन मार्केट में भी जो भी होगा अपना जो भी है वो सब कुछ डालता हूँ कि ये स्टॉक एक्टिव हो चुका है, ये सेलिंग सेल के लिए, ये सेलिंग साइड के लिए, ये बाइंग साइड के लिए, जो भी होगा मैं एक्टिव के लिए डाल देता हूँ। साथ ही में फॉरेक्स के लिए देखिए एनजेडी यूएसडी डाउन साइड के लिए मैंने ऑलरेडी दिया था, एजुकेशन पर्पज के लिए मैंने दिया था। लेकिन टीपी देखिए इसका यहाँ पर एक इसका है एनजेडी यूएसडी, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एनजेडी यूएसडी। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे ना तो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट देखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मैं 4 आवर या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने दिया था यहाँ पर ऊपर कौन से लेवल पे दिया था ये देखिए, लगभग 0.58 450 का लेवल, 450 के लेवल पे हमें सेल लिमिट रखना है और 58 800 के लेवल पे हमें पहला टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग यहाँ पर दिया था कौन सा लेवल है 58 450, 58 450 का। तो यहाँ पर देखिए लगभग इसी लेवल पे मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक दिया था या करेंसी। तो यहाँ से देखिए लगभग यहाँ तक आया, लगभग दोनों के दोनों टारगेट हमारे कंप्लीट हो गए। दोनों ही टारगेट मुझे मिल गए अच्छे खासे, दोनों टारगेट का 2 टारगेट मुझे कंप्लीटली मिल चुके हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा वापस वहां से ऊपर आ गया, लेकिन टारगेट तो हमारे कंप्लीट हो गए तो उसके बाद हमें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में डेली डाल देता हूँ। तो आप लोगों को ये भी देखिए जीबीपी यूएसडी है,
ये देखिए इंडियन मार्केट के लिए कुछ स्टॉक दिए थे, ये देखिए यूएसडी कैड है। तो ऐसे में डेली के ट्रेड में अपने जो खुद मैं ट्रेड करता हूँ उन सबको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा मतलब देखने के लिए। तो सबके सब ट्रेड आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, तो एक बार टेलीग्राम पे जाके ये इसमें अकाउंट आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो अगर अभी सबसे पहले गोल्ड में, अभी ये गोल्ड है, गोल्ड का ट्रेड जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है लगभग ये लगभग 2613 के आसपास गोल्ड आ चुका है। तो गोल्ड में अगर ट्रेड करना है तो आप लोगों को 500 के ऊपर का अकाउंट चाहिए, मतलब $500 के ऊपर का अकाउंट चाहिए। उसमें आप लोग 0.01 से ट्रेड कर सकते हैं, 0.01 से ट्रेड कर सकते हैं 500 के ऊपर के अकाउंट से। लेकिन 500 के नीचे $200-300 का अकाउंट ओपन करना है तो आप लोगों को कंपलसरी करेंसी में ही ट्रेड करना है, आप लोगों को गोल्ड में नहीं जाना है। अभी करेंसी में भी लॉट साइज क्या होना चाहिए, तो करेंसी में भी लॉट साइज देखिए यहाँ पर। अगर जैसे आप लोग बाइंग सेट के लिए जाते हैं करेंसी में, तो बाय करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पर देखिए लॉट साइज का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। मोबाइल में भी जैसे बाय के लिए ऊपर क्लिक करेंगे आपको मोबाइल में भी ऑप्शन दिखेगा कितने लॉट से आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं। तो लॉट में देखिए हमेशा 0.01 के लॉट से ही ट्रेड करना है। अभी इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि $100 के अकाउंट से, 100 से $200 के अकाउंट अगर आपका है तो 0.1 ट्रेड 1 के लॉट से ही माइक्रो से ट्रेड करना पड़ेगा। 200 के ऊपर अगर आपका अकाउंट है, 300 के नीचे मतलब $200, 300, $250, $280 का अकाउंट है, तो उसमें आप लोग 0.2 से ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। वरना एक ही के साथ मतलब एक माइक्रो के साथ ही ट्रेड कीजिए। अगर उससे बड़ा वाला आपको अकाउंट है, मतलब $500 का अकाउंट है, तो वहां पर आप लोग जा सकते हैं 202, 03, 04, 05 तक से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा का ट्रेड वहां पर नहीं करना चाहिए। 05 का लास्ट ट्रेड है, उसके ऊपर ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि आपको जितना डॉलर ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा या फिर लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा, कंपल्सरी नहीं है। 0.01 से ही ट्रेड अगर आप लोग करेंगे तो भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो मैं आप लोगों को देता हूं उसके ऊपर 0.01 से ही ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेड करेंगे तो वहां पर भी डेली से 500 रुपए आपको मिल सकते हैं। मतलब डेली के 4 4 5 डॉलर $6 का टारगेट आप लोगों को आराम से मिलता है। $4 अगर मिल जाते, $5 भी अगर मिल जाते, तो 85 इंटू 5 कितना होता है आप लोग खुद एक बार जाके देखिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट भी करके दिखा सकता हूँ। 85 इंटू $5, तो डेली अगर $5 का भी प्रॉफिट होता है तो लगभग 450 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट हो सकता है, लगभग 400 450 का प्रॉफिट। ये भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो $4-5 हम लोग आराम से आसानी से कमा सकते हैं। इसलिए फॉरेक्स में ट्रेड करना, और यहाँ पर सबसे पहले मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है कि हमें इसमें ट्रेड करके देखते रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि इसमें इतना स्टॉप लॉस लगाइए, इतना टारगेट लगाए। टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग 1 घंटे या फिर 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो 4 4 घंटे का जो कैंडल है वो बहुत ज्यादा बड़ा वाला कैंडल नहीं होता। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लोली 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 आता है, ये ऊपर नीचे बहुत स्लो मूवमेंट होता है। तो आपका अगर आप सुबह भी टारगेट लगा के छोड़ देंगे, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे, तो शाम तक तो वो टारगेट और स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, या फिर शाम तक वो टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत मतलब रात तक आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इतना मोमेंटम स्लो होता है, तो इसके हिसाब से हमें ट्रेड करके इसको देखते हुए बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड करने के लिए हमें टाइम मिलता है। 4 4 5 5 करेंसी में एक ही बार ट्रेड करके 0.01 माइक्रो से आप लोग ट्रेड करके आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो क्या करना है, यही इसी वॉच लिस्ट को आप लोगों को अपने इसमें भी ऐड करके रखना है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू तो सबको पता है। यहाँ पर जाइए, एक वॉच लिस्ट लगा के रखिए। वॉच लिस्ट में भी आप लोगों को यही सारे सारे करेंसी पैटर्न्स आप लोगों को यहाँ पर रखने, करेंसी में पैटर्न बना के रखना है। जैसे कि पैटर्न ब्रेक होता है आप लोगों को सेल या बाय करना है, या फिर मैं तो अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता ही हूँ, तो आप लोग यहाँ पर भी आराम से ट्रेड करके जा सकते हैं। तो आप लोगों को अभी इसमें डिपॉजिट कैसे करना है तो होता है, तो डिपॉजिट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आना है। ये देखिए जैसे ये पैटर्न ये पहला ओपन हो जाएगा, या फिर मोबाइल में अगर आप लोग करेंगे तो मोबाइल में ऊपर आपको सीधा सीधा अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को दिखाई देता है डिपॉजिट करके एक ऑप्शन। तो जैसे डिपॉजिट के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को यूपीआई का यूपीआई आईडी का एक जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। मोबाइल में भी सेम है, यूपीआई आईडी का एक ऑप्शन है। साथ ही में नीचे अगर आएंगे तो यूपीआई यहाँ पर एक्सप्रेस करके है, और यूपीआई यहाँ पर स्कैन का एक ऑप्शन होता है। 1 मिनट रुकिए,
चलो यूपीआई स्कैन का ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, यूपीआई एक्सप्रेस है। यूपीआई एक्सप्रेस एक्सप्रेस के ऊपर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर भी अपना जो है वो अमाउंट ऐड करके जा सकते हैं। यूपीआई एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर एक ऑलरेडी था, लेकिन इन्होंने शायद वो ऑप्शन बंद कर दिया है। कौन सा वाला? यूपीआई स्कैन का, मतलब स्कैन करके हम लोग पेमेंट कर सकते थे। यहाँ पर क्यूआर कोड आता था, क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता था और सीधा पेमेंट हो जाता था। तो कोई बात नहीं, यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। यूपीआई आईडी डाल दीजिए। यहाँ पर जितना आप लोग डॉलर में ऐड करना चाहते हैं 12,750 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 141 आ गया। तो अगर आप लोग यहाँ पर सीधा 15,000 ऐड करना चाहते हैं तो 15,000 में कितना आएगा? $166 आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सीधा यहाँ पर दिखाई देगा 90 रुपीज से आज का ट्रेड चल रहा है, मतलब 90.14 रुपीज से आज $1 की प्राइस चल रही है। 90 रुपीज के आसपास का $1 का प्राइस चल रहा है। तो जैसे क्लिक करेंगे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल दीजिए। जैसे आईडी डाल दीजिए, पे कर दीजिए। वहां पर आप लोगों को रिक्वेस्ट आ जाएगा कि पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे यहाँ पर एक यहाँ पर जैसे पेमेंट करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप लोगों को यहाँ पर उसका यूआरएन नंबर डालना है, यूटीआर नंबर डालना है। तो यूटीआर नंबर का क्या करना है, वहां से आप लोगों को यूटीआर नंबर यहाँ पर डालना है और कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करेंगे आप लोगों को बैलेंस सीधा यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आप लोगों को बैलेंस दिखाना शुरू कर देगा वो। तो जैसे बैलेंस दिखाना शुरू कर देगा उसके बाद आप लोग यहाँ पर आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी आती है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में ऐसी ही मैं डेली अपने आप लोगों के लिए कुछ इंट्राडे के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी खासी कुछ मैं यहाँ पर करेंसीज दे देता हूँ। तो एक बार जरूर करेंसी में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी में अच्छा खासा यहाँ पर मिलता है, तो एक बार अकाउंट ओपन करके यहाँ पर ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये है फॉरेक्स का आप लोगों के लिए एक अकाउंट कैसे ओपन करना है, फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करना है, किस में ट्रेड करना है। लॉट साइज आप लोगों को समझ में आएगा। 0.01 से ही ट्रेड करना है हमेशा। अगर 200-500 डॉलर के अकाउंट है आपका, मतलब आप $500 के नीचे का अकाउंट है, तो आप लोगों को 0.01 से ही ट्रेड करना है। उससे ज्यादा बड़ा वाला ट्रेड नहीं करना है। अभी टिप्स आप लोग ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि पिप्स मार्केट में, फॉरेक्स में पिप्स के ऊपर पैसा मिलता है, पिप्स के ऊपर पैसा मिलता है। पिप्स कैसे हम लोगों को दिखने, तो यहाँ पर देखिए एक जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जो पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स में से सीधा लास्ट का पॉइंट्स निकाल दीजिए, जो बाकी के 4 है। तो आपने अगर बाय कर लिया 1.25 पे, और आप लोगों को टारगेट रखना है 1.26 का। तो इसके बीच में जो लास्ट के 4 डिजिट, इनमें से लास्ट नहीं, लास्ट का छोड़ के बाकी जो 4 डिजिट और यहाँ से 4 डिजिट का जो डिफरेंस है वो आपका पिप्स निकल जाएगा। या फिर सीधा सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पर मेजरमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से सीधा 2600 तक का आप लोग पकड़ लीजिए मेजरमेंट। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा 524 पिप्स। 524 पिप्स में आप लोगों को टारगेट मिलने वाला है, मतलब 500 पिप्स के ऊपर आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर एक्सएनएस में भी ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं 500 पिप्स। यहाँ पर पिप्स में आप लोगों को दिखाई देगा, ये देखिए ये 290 का पिप्स, मतलब 290 पिप्स आप लोगों को यहाँ तक का टारगेट के लिए मिल सकते हैं। तो पिप्स के ऊपर कितना टारगेट मिलता है, कितना मतलब प्रॉफिट मिलता है, वो अलग अलग होता है। हर एक करेंसी का अलग अलग प्रॉफिट होता है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को टारगेट यहाँ पर, जैसे आप लोग 2600 रखेंगे तो 2600 के रखने पे आप लोगों को देखिए $5 का प्रॉफिट होगा। मतलब इस लेवल पे अगर मैं बाय करूंगा $5 का प्रॉफिट होगा, लगभग मुझे 51 पिप्स मिलेंगे। और स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर अगर इसके नीचे रखना है तो देखिए 51 पिप्स ही मुझे स्टॉप लॉस भी है। और टारगेट या सॉरी सॉरी 43 पिप्स मुझे स्टॉप लॉस है और 51 पिप्स मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया। इंडियन मार्केट में भी आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडियन मार्केट के लिए भी मैं डेली अपने आपके लिए सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। उन वीडियो में
जो स्टॉक्स में देता हूँ उन स्टॉक्स के ऊपर खुद भी ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग उसके लिए भी अपना यूट्यूब का चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर अकाउंट ओपन करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सीधा-सीधा मुझे कॉन्टैक्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगा और वहाँ पर हम लोग अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस सब कुछ समझ लेंगे। वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासे तरीके से मैं आप लोगों को अकाउंट ओपन करने के लिए हेल्प ज़रूर करूँगा और आप लोग अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेड भी बहुत अच्छा खासा कर सकते हैं। फॉरेक्स में बहुत अच्छा खासा ट्रेड करने के लिए मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉरेक्स में हम लोगों को डॉलर में ट्रेड करना है, इतना याद रखिए, $100 के ऊपर ट्रेड करना है। 0.01 के ट्रेड माइक्रो से ही लॉट साइज से ही ट्रेड करना है और करेंसी में ही ट्रेड करना है। गोल्ड में ट्रेड नहीं करना है क्योंकि गोल्ड का मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। गोल्ड में आप लोगों को ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और यहाँ पर मूवमेंट जो है एक एक माइक्रो से भी आप लोग ट्रेड करेंगे ना तो 26-12 से 26-11 भी आता है तो $1 का लॉस होगा। 26-11 से 26-12 आ जाएगा तो $1 का प्रॉफिट होगा। मतलब इतना ज्यादा, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम बहुत ज्यादा फास्ट होता है। आप लोग अगर स्कैल्पिंग के लिए भी कुछ भी डाल देंगे ना तो बहुत ज्यादा फास्टली मोमेंट पकड़ के वो सीधा जो है वो लॉस में चला जाएगा। और यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम ये आता है फॉरेक्स में कि हमारा इंडियन मार्केट में क्या होता है, हमने अगर 500 रुपए लगा के एक निफ्टी का ट्रेड लिया है तो जैसे 500 अगर वो ट्रेड जीरो हो जाता है तो 500 रुपए खत्म हो जाते हैं तो वहां पर हमारा लॉस खत्म हो जाता है, 500 रुपए पे लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर एक ट्रेड लेंगे तो लगभग लगभग जब तक $196 आपके खत्म नहीं होते तब तक वो ट्रेड चलता ही रहता है। तो अगर आपके रॉन्ग साइड में अगर ट्रेड लिया, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और अपने सेल साइड के लिए ट्रेड लिया, तो जब तक वो ऊपर जा रहा है आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो कम होता जाएगा। जैसे आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा, सीधा सीधा आपका अकाउंट ब्रिच हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वो सीधा आपको दिखाई देंगे कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मार्जिन नहीं है, तो इसके लिए आपका अकाउंट क्लोज कर दिया है। तो इसलिए फॉरेक्स में हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही हमें ट्रेड करना है। मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस बिना लगाए कोई भी ट्रेड नहीं देता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड देता हूँ। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ही हम लोगों को भी ट्रेड करना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नई स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर देखेंगे। अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो मुझे बताइए जरूर, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कंफर्म कर दीजिए। मैं आप लोगों को जल्दी ही हम लोग जो फॉरेक्स के लिए कैसे ट्रेड करना है उसमें मैं आप लोगों को एक लाइव में ट्रेडिंग के लिए क्लास लेने वाला हूँ, तो वहां पर भी हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। तो उस क्लास के लिए रेडी होने के लिए एक बार अकाउंट ओपन कर दीजिए। पार्टनर कोड कंपलसरी डाल दीजिए। पार्टनर कोड मैंने आप लोगों को बताया है कौन सा डालना है, वही पार्टनर कोड वहां पर कॉपी करके डाल दीजिए और अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे एक बार जरूर बताइए। अगर अकाउंट मेरे अंडर ओपन हुआ है तो मैं आप लोगों को उस लिंक में जरूर बैठने के लिए परमिशन दूंगा और वहां पर हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।